अब हम बात करेंगे विजयनगर प्रशासन की या विजयनगर किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन की। जब यहाँ पे जो किंग थे, ठीक है, जो राजा है, उसी को सारे अधिकार दिए गए। वो सारे जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव जितने भी मैटर हैं उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? राजा उठाएगा। अभी तक क्या था, राजा नहीं उठा रहा था, पर अब कौन उठाएगा? शासक उठाएगा। जो राजा है उसकी जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से इन कार्यों को स्वयं निर्धारित करे, कोई और इनके लिए खड़ा नहीं होगा। सक्सेशन ऑफ द थ्रोन जो लार्जली हेरिडेटरी है, बट कभी कभार क्या होता है, ठीक है, कभी कभार हम ये करते हैं कि भाई सिंहासन पर कोई भी कब्जा कर लेता है, भाई कोई भी किसी डायनेस्टी को खत्म करता है, दूसरी डायनेस्टी को लाता है, तो ये आपको दिखता है। विजयनगर किंगडम में जो किंग है उनको एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बहुत सारे सामंत हैं। ग्रेट नोबल का मतलब महान रईस नहीं होता, महान सामंत होते हैं। तो महान सामंतशाही है, यहाँ पर महान सामंत लोग हैं। राज्य को मंडलम में विभाजित किया गया है। इसके नीचे नाडु है, नाडु के नीचे स्थल है और स्थल के नीचे ग्राम है। ध्यान रखना क्या है, सबसे पहले मंडलम है, मंडलम के नीचे नाडु है, नाडु के नीचे स्थल है, स्थल के नीचे ग्राम है। ये सीक्वेंस लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। मंडलम मतलब प्रोविंस, नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्थल मतलब सब डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राम मतलब विलेज। तो अगर इसको आप याद कर लोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ रहे हैं कि विजयनगर की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम थी। विजयनगर शासकों के तहत ग्राम स्वशासन की चोल परंपराएं काफी कमजोर हो गई। अब यहाँ पर क्या था, ये ग्राम स्वशासन को दे रहे थे, पर यहाँ पर विजयनगर शासकों ने इसको कम किया। वंशानुगत जो है ये क्या किया, नायकत्व की वृद्धि, उनकी स्वतंत्रता पहलू पर अंकुश लगा रही थी। अब इन्होंने क्या किया, वंशानुगत जो वहां पे लोग रूल करते थे उनको इन्होंने रोक दिया, उनकी फ्रीडम को इन्होंने कंट्रोल किया। सबसे पहले शाही राजकुमार जो थे, जो रॉयल प्रिंस होते थे, उनको प्रोविंस में गवर्नर बनाया जाता था। बाद में जागीरदार, शासक परिवार और कुलीन व्यक्तियों को भी राज्यपाल नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो हमने राजकुमारों को नियुक्त किया, उसके बाद हमने नोबल फैमिलीज के लोगों को भी क्या किया, राज्यपाल बनाया। राज्यपाल मतलब क्या होता है, जो प्रोविंसेस हैं उनके हेड बनाए। इसके बाद प्रांतीय गवर्नर को काफी हद तक इंडिपेंडेंस थी, अपने पास अपने अधिकारी नियुक्त कर सकता था, खुद की अदालतें बनाता था, सेना रखता था, ठीक है, और स्वयं के सिक्के भी जारी करता था। राज्यपाल का कार्यकाल उसकी योग्यता और ताकत पर निर्भर करता था। गवर्नर के पास कर लगाने या पुराने कर माफ करने की भी शक्ति थी। प्रत्येक गवर्नर ने केंद्र सरकार को पुरुषों और धन के रूप में एक निश्चित योगदान दिया। अब यहाँ पर क्या है, इनके पास क्या था कि जब आर्मी की जरूरत होगी तो कितनी आर्मी आप दे सकते हो, वो आपने पहले से फिक्स कर रखा। और क्या किया हुआ है, धन आप दे रहे हो। लैंड रेवेन्यू जो था, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दिए जाते थे। सामंत प्रमुख रूप से ट्रिब्यूट्स देने जाते थे, उपहार देने जाते थे। बंदरगाहों से सीमा शुल्क लेते थे। सीमा शुल्क का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, वो लेते थे और वो सब लेके इनको कारोबार करके देते थे। राज्य की आय का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था जो बंदरगाह पर विदेशी आते थे, उनसे लिया गया कर। भू राजस्व आमतौर पर उपज का 1/6 भाग होता था, 1/6। 1/6 विजयनगर में भी है, 1/6 कहां पर है, मौर्यों में भी, ठीक है, 1/6 ही वहां पे भी चलती। अब सैन्य संगठन की बात करेंगे तो विजयनगर सेना अच्छी तरह से संगठित और काफी कुशल थी। इसमें घुड़सवार सेना, तोपखाना, पैदल सेना और हाथी शामिल थे। विजयनगर के शासकों ने अरब और अन्य खाड़ी क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े आयात किए। जैसे मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत की तर्ज पर ही अपने आप को बदल रहे हैं। जब ये अपने आप को बदलेंगे तो इन्हें क्या चाहिए, घोड़े चाहिए। तो वो घोड़े वही लेंगे जो उच्च क्वालिटी होंगे। जैसे भारतीय घोड़े बहुत अच्छे नहीं माने जाते, भारत के घोड़े भागते कम है, रेंगते ज्यादा है। इसके बाद मालाबार बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ से बहुत सारे लग्जरियस आइटम्स वगैरह आते थे, तो यहाँ पर टैक्स भी अच्छा मिलता होगा। विजयनगर में अमर नायक प्रणाली प्रचलित थी, है ना। अमर नायक प्रणाली मतलब होता है जो हमारे शासक है वो अमर है। टॉप ग्रेड ऑफिसर नोन एज नायक और पोलीगर, जो उच्च श्रेणी के अधिकारी थे उन्हें नायक बोला जाता था। इनको क्या किया जाता था, जमीनें दी जाती थी सेवाओं के बदले, और ये क्या करते थे, सैनिकों को नगद भुगतान देते थे। नायक अपने पास अपने क्षेत्र में कर एकत्र करता था और उसका उपयोग हाथी, सेना, घोड़े और युद्ध हथियारों को बनाने के लिए करता था, जिन्हें उन्हें विजयनगर शासन में आपूर्ति करनी होती थी। अमरा नायक जो होते थे प्रतिवर्ष राजा को ट्रिब्यूट भेजते थे, गिफ्ट्स भेजते थे, धन भेजते थे, और वफादारी व्यक्त करने के लिए कभी कभार व्यक्तिगत रूप से जाते थे उपहार लेके, कहते थे राजा जी आप सामान रख लीजिए। 7वीं शताब्दी में इन नायकों को तंजौर और मदुरई ने इंडिपेंडेंट बना दिया, ठीक है, और यहाँ के तंजौर और मदुरई के नायक ने खुद की स्वतंत्रता ले ली और स्वयं के इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित कर दिए।
यही जो संरचना थी, जो नायकों को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि आप अपने कर भर सकते हो, अपनी सेना रख सकते हो और अपने हिसाब से कानून बदल सकते हो, तो उनको आपने वैसे ही सेमी किंग बना रखा था। तो उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, लड़ाई में जब ये आए तो उसकी लड़ाई हारने का भी कारण यही था कि ये जो तलाई कोट्टा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार, इसका कारण था ये जो नायक थे ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करते थे, यानी कि आर्मी इतनी डिसिप्लिन नहीं थी कि आपका साथ दे। इसके बाद आता है सोशल लाइफ, ठीक है। 4 कास्ट थे विजयनगर में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विदेशी यात्री विजयनगर शहर की इमारतों की भव्यता और विलासपुता और जीवन देखकर दंग रह गए। उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। पीस एक थे, है ना, इन्होंने जो नोबल्स वहां पे थे उनके घरों को देखा है, घरेलू नौकरियों में बड़ी संख्या में कहा बहुत सारे नौकर लगे हुए थे। निकोलस कॉन्टी ने भी कहा है कि यहाँ पे स्लेव्स थे। सिल्क और कॉटन क्लोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। गैम्बलिंग होती थी, जुआ, कुश्ती, रेसलिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कॉक फाइटिंग, मुर्गों की लड़ाई, जनता का मनोरंजन करता था। संगम रूलर जनता क्या थे, वो शैव भक्त थे, विरूपाक्ष तथा पारिवारिक देवता थे और अन्य राजवंश के वैष्णव थे। संगम के प्रमुख शासक जो थे प्रारंभ में वो शैव भक्ति करते थे, ठीक है। विरूपाक्ष की पूजा पारंपरिक देवता होते थे, उनके बाद के लोग क्या हो गए, वैष्णव हो गए। रामानुज ने श्री वैष्णववाद बहुत लोकप्रिय हुआ, हालांकि सभी राज्यों धर्म के प्रति सहिष्णु थे। बारबोसा ने सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। जो यहाँ पर बारबोसा आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर भैया सबको क्या मिलता है, स्वतंत्र धर्म में अधिकार मिले हुए हैं। प्रशासन में मुस्लिम भी थे, अपने धर्म का पालन करते थे। उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति थी, मतलब वो क्या कर सकते थे, मॉस्क बना सकते थे। देवराय सेकंड ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया और उनके लिए भूमि भी आवंटित की। लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स बनाए गए। इस शासन काल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए, कई सारे फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते थे। इस अवधि के दौरान बड़े मंदिर जो बने वो थे। अब महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कुमार कंपना की पत्नी गंगा देवी, जिन्होंने प्रसिद्ध कृति मधुरा विजयम लिखी थी। बाकी तो और कुछ नहीं दिखा, एक ही 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में दिखा है, जैसे कुमार कंपना ने, गंगा देवी हैं जिन्होंने मधुरा विजयम लिखी। इसके बाद अगर बात करेंगे, हन्नामा और थिलुलम्मा अन्य 2 प्रसिद्ध कवि थे। नुनिस ने उल्लेख किया है शाही महलों में बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू नौकरी, नर्तकी और पालकी ढोने वालों के रूप में कार्यरत थी। तो महिलाओं की स्थिति तो यहाँ पर अच्छी नहीं। सती प्रथा का सम्मान किया गया है। नर्तंगनाओं को देवदासी बनाने का चलन था। शाही परिवार में भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। तो ये क्लियर करता है कि इस समय महिलाओं की दशाएं बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विजयनगर में महिलाओं की दशा कैसी थी, तो अत्यंत बिगड़ी। अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने विश्व के सबसे धनी राज्यों में से एक बताया है। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। विजयनगर में सब आपको बताया, डैम बनवाए थे इन्होंने, चक डैम बनाए थे जो इनके लिए लाभ करता है। यहाँ अनेक उद्योग व श्रेणियों में संगठित है। धातु कर्मी है, लोहार, बढ़ई सब पाए जाते हैं, है ना। कुरनूल से लेकर अनंतपुर तक हीरे की खदानें थी। वराह जो था वो सोने के सिक्का था, लेकिन वजन और माप अलग अलग जॉब पे अलग अलग थी। मतलब जो वराह मानव सिक्का है वो हर एक नायक ने अपने क्षेत्र में अलग वजन अलग नाप का रखा है। तो यहाँ पे एकदम सिमिलैरिटी नहीं मिलती, ठीक है। इनलैंड व्यापार था, ठीक है, तट से व्यापार था, विदेशियों से व्यापार था, जिसने मालाबार जैसे कई बंदरगाहों को बहुत इंपॉर्टेंट दे दी। राज्य का जो ट्रेड था वो वेस्ट में फारस से होता था, अरब से होता था, साउथ अफ्रीका से होता था, पोर्चुगीज से होता था। ईस्ट में बर्मा से होता था, मलय पेनिनसुला से होता था और चीन से होता था। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, कपास, रेशम, लोहा, सोरा, मसाले, चीनी या निर्यात की जाती थी। घोड़े, तांबा, मोती, चीनी, रेशम, पारा, मूंगा, मखमली कपड़े लिए जाते थे। जहाज के निर्माण की कला भी इनके पास थी, तो ये क्या करते थे, शिप बिल्डिंग भी प्रॉपर मैनर में कर पाते थे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या है, कई मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कई तरीके के इन लोगों ने सांस्कृतिक योगदान है। नंबर ऑफ टेम्पल्स इन्होंने बनाए। मेन कैरेक्टरिस्टिक विजयनगर का ये है कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। अब जब ये मंदिर बना रहे थे तो वास्तुकला में क्या, मंदिर परिषद में ऊंचे गोपुरम प्रवेश द्वार बनाए और जो स्तंभ लगाए हैं जिन्हें कल्याण मंडप बोलते हैं, उसके आसपास के जो स्तंभ है वो बहुत ज्यादा नक्काशीदार है। स्तंभों की मूर्तियों की विशेषताएं क्या है कि उसमें घोड़े उकेरे हुए,
अधिकतर जो बेटा इन्होंने यहाँ पे मूर्तियां बनाई है उसमें क्या उकेरा है, घोड़े उकेरे हैं, ठीक है। और बड़े मंडपों में 100 स्तंभों के साथ कुछ बड़े मंदिरों में 1000 स्तंभ भी होते थे। 100 स्तंभ से लेकर 1000 स्तंभ तक के इन्होंने मंदिर बनाए हैं, ठीक है। इस अवधि में कई मंदिरों को तीर्थ स्थल की तरह जोड़ा गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसके अलावा अवधि में बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी बात की गई है। अब यहाँ पे इसके अलावा इस अवधि में कई सारे मंदिर हैं जिनमें अम्मान तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं। विजयनगर शैली में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो हम्पी है, ठीक है। इस शैली के मंदिरों में विठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी टेम्पल आज भी हैं। कांचीपुरम का वदराज और एकम्बरनाथ मंदिर, ये इनके बारे में पूरी तरीके से बताता है। तिरुवन्नामलई और चिदंबरम के राय गोपुरम विजयनगर की गौरवशाली युग के बारे में बताते हैं। इसके बाद के काल में नायक शासकों द्वारा जारी रखा गया। तिरुपति में कृष्ण देव राय उनकी रानियों ने धातु प्रतिमाएं, ठीक है, और धातु प्रतिमाओं की ढलाई का उदाहरण दिखता है। विजयनगर के शासकों ने संगीत और नृत्य का भी संरक्षण किया। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, ठीक है, इस पीरियड में थी। संस्कृत तेलुगु लिटरेचर लिखा गया है। लिटरेरी अचीवमेंट की बात करेंगे, कृष्ण देव राय का शासनकाल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने अपनी खुद की किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लासी पेदन्ना जो थे, इनके सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे, एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर थे। विजयनगर एम्पायर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कला और संस्कृति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ के लेखकों ने। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर बहमनी किंगडम, और बहमनी किंगडम हम लोग पढ़ेंगे